हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाने वाली हूँ शादियों वाला ज़र्दा, जो बहुत इजीली और क्विकली घर पे तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अब आप आगे देखेंगे कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट घर पे चाहिए होंगे। यहाँ पे देखें, मैंने तकरीबन आधा किलो जो है वो घी लिया था, और यहाँ पे मैंने 10 कप जो है वो चीनी ली है, और यहाँ पे मैंने 10 कप जो है वो चावल लिए थे, और यहाँ पे हमने तकरीबन 10 से 12 जो है वो दालचीनी के टुकड़े, 22-24 जो है छोटी इलायची, 20 से 24 जो है वो लौंगे, और एक आपको फूड कलर का डब्बा चाहिए होगा, यानी जर्दे का कलर। और यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कप जो है वो किशमिश ली थी, और बाकी ड्राई फ्रूट्स भी आप लेंगे, लेकिन वो बाद में डालेंगे। उसके बाद ये जो 10 कप चावल थे, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लूँगी। मैं तकरीबन 3 दफ़ा मैं इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद इसको मैं सोक कर दूँगी, भिगा के रख दूँगी। उसके बाद मैंने एक देगची ले ली थी बड़े साइज़ की, उसमें मैंने पानी डाल के इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, पानी ढकना लगा के। और ये देखिए, हमारा पानी जो है तकरीबन बॉईल हो गया था, और ये चावल मैंने भिगोए थे। चावल आपको तकरीबन 15 मिनट के लिए चावल जो है वो भिगोने हैं। फिर ये पानी बॉईल हो गया था, तो चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसको डालने के बाद हम चम्मच से हिलाते रहेंगे, ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छे से पकना शुरू हो जाए। और चेक भी करते रहेंगे हम कि हमारे चावल कितने बॉईल हुए हैं। और ये देखें, चावल हमारे पक रहे हैं। और उसके बाद जो है, चावल जो है जब आपके तकरीबन एक कनी रह जाएंगे, तो फिर आप इन चावलों को जो है चेक करते रहेंगे कि चावल आपके ज़्यादा पक भी ना जाए। उसके बाद ये मेरे एक कनी रह गए थे, इन चावलों को मैंने जो है ड्रेन कर दिया था, इसका पानी स्ट्रेन कर दिया था, और इसको मैंने बास्केट में रख लिया था छन्नी में डालकर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद मैंने उसी देगची में जिसमें मैंने चावल बॉईल किए थे, उसके अंदर स्लो फ्लेम पे हम देगची चढ़ा देंगे, और उसके अंदर जो हमने घी रखा हुआ है, घी हम उसके अंदर ऐड कर लेंगे, और स्लो फ्लेम पे हम घी को मेल्ट होने तक इसका वेट करेंगे। और चम्मच से इसको आपको हिलाते रहना है, ताकि घी जो है वो जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाए। और ये देखिए, हमारा घी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया था, और फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है। और यहाँ पे देखें, हमारा घी जो है तकरीबन पूरा मेल्ट हो गया था। और अब हम इसके अंदर लौंगे, दालचीनी और छोटी इलायची जो हमने रखी है वो हम इसमें डाल देंगे। और ये जब हल्का सा कड़कड़ाना शुरू करेगा, ये गरम मसाला, जो खड़ा गरम मसाला हमने डाला है, और इसको चम्मच से भी आप हिलाते रहेंगे। इलायची से जो है जर्दे में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। उसके बाद ये जो मैंने 10 कप जो है वो मैंने चीनी रखी थी, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी, और चम्मच से अच्छे से हिला लेंगे। और फ्लेम आपने जो है स्लो ही रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे, तो ये चीनी जो आपकी जल भी जाएगी और नीचे लग भी जाएगी। तो स्लो फ्लेम पे आपने इसको चम्मच से कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, ताकि चीनी जो है वो स्लो स्लो जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ कप पानी ऐड किया था, ताकि हमारी चीनी जो है अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और ये देखिए, मैं चम्मच से हिलाती रह रही हूँ, ताकि चीनी जो है अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये देखिए, इसके अंदर हल्का हल्का सा जो है वो बॉयल आना भी शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर जर्दे का कलर ऐड किया था। जर्दे का कलर यानी फूड कलर आपने मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ऑरेंज कलर का ज़र्दा खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम ऑरेंज कलर का खाते हैं। तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें जर्दे का कलर ऐड कर लेगा। जर्दे का कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और चीनी भी हमारी देखें अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है। ये देखें,
اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کشمش جو رکھی ہوئی تھی کشمش بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے، اور دوبارہ سے ہم اس کو چمچ سے اچھے سے ہلا لیں گے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چینی جو ہے ہماری اچھے سے گھل گئی تھی، اور کشمش ہم نے اس لیے ڈالی ہے کہ کشمش تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، تو کشمش ہم نے پہلے ڈال دی ہے۔ باقی پستہ بادام اور جو آپ اور جو زردے میں چیزیں ڈلتی ہیں وہ آپ اس میں بعد میں ایڈ کریں گے جب ہمارا زردہ تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے جو چاول جو ہے ہاف ڈن کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سارے چاول، اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیں چاول ہمارے جو ہیں سارے میں نے اس میں ڈال دیے تھے، اس پہ کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے۔ اب ہم ان چاولوں کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے، توا رکھ کے ہم اس کے اوپر دم پہ رکھ کے اس کا ڈھکنا لگا دیں گے۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو سلو فلیم پہ اس کو دم پہ رکھ دیں گے، اسٹیم ہو جائیں گے یہ چاول۔ اور یہ دیکھیں ہمارے چاول جو ہے تیار ہو گئے تھے، اور اس پہ کلر کتنا اچھا آیا، اور بنے بھی بہت مزیدار تھے۔ پھر میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا۔ اس کو میں نے گلاب جامن، چمچم، کھویا اور مصری اور بادام پستے کے ساتھ سرو کیا تھا۔ آپ بھی ضرور میری ریسیپی سے گھر پہ بنائے گا اور سب کو کھلائے گا۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو میری مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور پلیز اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں، اور پلیز پوری ویڈیو دیکھا کریں، اسکپ کر کے نہیں دیکھا کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔